हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनिशिया क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसकी उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो उड़ान का मूल समय कितना था? यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि 600 किलोमीटर की एक दूरी है जिसे वायुयान को तय करना है, लेकिन मौसम खराब हो जाने की वजह से क्या हो जाने से मौसम खराब हो जाने की वजह से वायुयान को अपनी जो सामान्य औसत गति होती है उसमें से 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है। यानी कि वायुयान सामान्यतः जिस गति से उड़ान भरती है उसमें से 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है। अब वायुयान की गति कम हो चुकी है तो उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ज़्यादा समय लगने वाला है। तो प्रश्न में आगे कहा गया है कि उसकी उड़ान में के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अब जितना समय पहले लगता था उससे अब 30 मिनट का समय ज़्यादा लग रहा है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि पहले इस दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा था। प्रश्न को सोल्व करने के लिए बुक्स में बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन दिए गए हैं। यदि आप उस प्रोसेस से सोल्व करने जाएं तो आपके परीक्षा के काफ़ी समय इस प्रश्न को सोल्व करने में चला जाएगा, लेकिन हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? स्पीड। स्पीड को हम एस पी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टी को टाइम। हम देखते हैं कि यदि 400 किलोमीटर की औसत गति यदि कम की जाती है तो समय कितना ज़्यादा लगता है? यहाँ पे आधे घंटे का समय हमें ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि इस 400 और इस आधे घंटे के श्रृंखले को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। यानी कि यदि हम 800 किलोमीटर की यहाँ पे चाल कम हो जाती तो इसे 1 घंटे का समय ज़्यादा लगता। यदि यह 1200 किलोमीटर की चाल कम हो जाती, यानी वायुयान की औसत चाल 1200 किलोमीटर कम कर दी जाती, तो यहाँ पे इसे कितना ज़्यादा लगने वाला था? तो 1.5 घंटे का समय ज़्यादा लगने वाला था, यानी कि 3/2 का समय ज़्यादा लगने वाला था। यदि यह औसत चाल कितनी हो जाती? 1600 किलोमीटर की कम हो जाती, तो यहाँ पे इसे कितना समय ज़्यादा लगने वाला था? तो अब 2 घंटे का समय ज़्यादा लगने वाला था। और इसी प्रकार से यदि औसत चाल कितनी हो जाती? 2000 कम हो जाती, 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की कम हो जाती, तो इसे 2.5 घंटा यानी कि 5/2 का समय ज़्यादा लगने वाला था। और इसी प्रकार से यदि यह औसत चाल 2400 किलोमीटर कम हो जाता तो कितना समय लगने वाला था ज़्यादा? तो इसे 3 घंटे का समय ज़्यादा लगने वाला था। हम इस सीरीज को तब तक लिखते हैं जब तक कि इस तरह के तिर्यक गुणा करने से हमें यह जो 6000 किलोमीटर की दूरी है नहीं मिल जाती है। तो अब हम देख सकते हैं कि इस 2000 को और इस 3 को यदि हम गुणा करते हैं तो हमें 6000 की दूरी मिल जाती है। और इस प्रकार और यहाँ पर यदि हम इस 2400 किलोमीटर की गुणा ये 5/2 यानी कि 2.5 से करते हैं तो भी हमें 6000 की दूरी मिल जाती है। तब यहाँ से निष्कर्ष यह निकलता है कि तो अब हमें यह पता चलता है कि हमारी जो प्रारंभिक चाल थी, यानी कि हमारी प्रारंभिक का चाल कितनी थी? 2400 किलोमीटर की थी। अब जब चाल हम घटा देते हैं तो हमें 2000 किलोमीटर की चाल हो जाती है। और पहले समय कितना लग रहा था? तो ये 5/2 यानी कि 2.5 घंटे का समय लग रहा था। तो अब वर्तमान में चाल कम हो जाने पर हमें 3 घंटे का समय लग रहा है, क्योंकि 30 मिनट का समय बढ़ जा रहा है। तो पहले 2.5 घंटे का समय लग रहा था, अब लग रहा है 30 मिनट, 3 घंटे का समय लग रहा है। यदि प्रारंभिक चाल पूछ ली जाए तो 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्योंकि घटने के बाद 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम बहुत ही कम समय में और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.5 घंटा। अर्थात पहले 2.5 घंटा लग रहा था और अब 3 घंटे का समय लग रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकती है। प्रश्न ये है कि स्टेशनों पर रुकने के समय, यानी कोई रेलगाड़ी है, यदि वह स्टेशनों पर रुकते हुए जाती है, यानी प्रत्येक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है, तो उसकी चाल जो औसत चाल होती है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और यदि वह स्टेशन पर नहीं रुकती है, लगातार चलती रहती है, तो उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रश्न यह पूछा गया है कि रेलगाड़ी प्रत्येक घंटे कितने समय के लिए रुकती है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर रेलगाड़ी की स्पीड है कितना, 28 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम हमेशा यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो चाल रुकने के साथ है, यानी कि जो स्टॉप करके जा रही है, रुकते हुए जा रही है, उसे ऊपर लिखेंगे अंश के रूप में, और जो चाल बिना रुके है उसे हर के रूप में लिखेंगे। जब ट्रेन रुकती है और यदि बिना रुके चलती है तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको यदि हम रेशियो में चेंज करें तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 या 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक काम करता है, हम करते क्या है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये अंतर कितने का है, 1 का है। तो यदि 1 का अंतर होता है तो हम ऊपर में 1 लिख देते हैं, और नीचे जो कहते हो इस 3 को उतार देते हैं, यानी नीचे अंश में जो अंश और हर के बीच का जो अंतर रहेगा उसको हम पहले लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम हर को लिख देंगे, और इसमें 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें कितना का समय मिलने वाला है। तो यदि 3 से इसको हम डिवाइड करें तो हमें 20 मिनट का समय मिलने वाला है, यानी कि हमारी ट्रेन प्रत्येक घंटे 20 मिनट रुकती है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 20 मिनट। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के मज़ेदार सॉल्यूशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।